इसके बाद आगे क्या होगा, ये एक देखना बड़ा दिलचस्प विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान भी कहा यह जा रहा है कि शायद चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी एक्शन लिया जाता है तब भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, उसको लेकर के तमाम जानकारी 10 बजे सामने आएगी, जब भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी कि आखिरकार कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन के तहत अब सेना का अगला कदम क्या होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। ललित जी, पाकिस्तान पर जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बदला लेने की, ये सिर्फ शुरुआत की है। कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ भारत की तरफ से शुरुआत है, जो पहलगांव में हुआ उसका ये बदला लिया गया है और अब अगर भारत पर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो अगला कदम भारत सरकार का, भारतीय सेना का क्या कुछ होगा, ये शायद पाकिस्तान ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान इतना तो कह सकते हैं प्रगति की, जिस तरीके से लगातार भारतीय नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनौती दी थी, राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा था, तो इतना तो कह सकते हैं कि अंदाजा तो वो लगा रहे थे, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि क्या कर सकती है भारतीय सेना और किस तरीके से कर सकती है। आज जिस तरीके से बहलावलपुर में जिस तरीके से हमला हुआ है, जैश के ठिकाने पर हमला हुआ है और इसके अतिरिक्त हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला हुआ है, ये निश्चित तौर में बताता है कि कहीं न कहीं भारतीय सेना को पिन पॉइंटेड जानकारी थी कि उसका आतंकी का जो एक तरह से हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, किस तरीके से हमला करना है, ये पूरी जानकारियां थी। मैं देखिए, इस बीच जो है अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएम पार्टी के प्रमुख हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने भी भारतीय सेना के द्वारा किए गए इन हमलों का जो है स्वागत किया है और कहा है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि कभी वह दूसरा पहलगाम ना हो। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लिखते हुए लिखा है, जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। तो कुल मिलाकर के अब जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब केवल 2.5 घंटे का समय रह गया है जब भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या तीनों सेनाएं इस पूरे ऑपरेशन में थी और किस तरीके से लड़ाकू विमानों के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी निगरानी कर रहे थे, ये हम जानते हैं। अजीत डोभाल जो है वो नेतृत्व कर रहे थे इसका और इस पूरे मामले में जो है तीनों सेनाओं ने बेहतरीन समन्वय के साथ जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर शेलिंग बढ़ गई है, लगातार भारतीय सेना जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दिया जा रहा है। कई चौकियों पर जो है भारतीय सेना ने गोलीबारी की है और उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर लगातार जो एक तरह से सरकार की तरफ से मूवमेंट है, उसमें आज क्या कुछ देखने को मिलता है, ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ललित जी, हालांकि सेना की तरफ से क्या कुछ ब्रीफिंग की जाती है, क्या कुछ स्पष्ट जानकारी साझा की जाती है, ये 10 बजे सामने होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी एक्शन लिया जाता है, चूंकि जवाबी एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, पहलगांव में जिस तरह से हमले की शुरुआत हुई और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, उसका ये सिर्फ भारत ने जवाब दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया, ये सिर्फ जवाब दिया है, कायराना हरकत का भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान इस पूरे कार्रवाई पर जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत कितना तैयार है ये सबको पता है, लेकिन आगे की स्थिति क्या कुछ बनेगी, क्या जंग की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, और अगर जंग की स्थिति बनेगी तो पाकिस्तान की क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय सेना की तरफ से जिस तरह से अभ्यास किए जा रहे थे, हाल ही में हमने देखा कि गंगा एक्सप्रेसवे पर वायु शक्ति का प्रदर्शन हुआ, जल सेना, नभ सेना और वायु सेना तीनों को अलर्ट पर रखा गया, सेना को खुली छूट दी गई। तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, भारत सरकार भी तैयार है, लेकिन भारत की जो सेना है जब वो एक्शन लेगी तो पाकिस्तान कहां टिकेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए प्रगति, ये दोनों देशों की ओर से जब कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं,
अपनी ताकत दिखाने की बात होती है। भारतीय सेना ने अगर गंगा एक्सप्रेसवे पर अपने विमानों को उतरने का सिलसिला दिखाया, तो पाकिस्तान ने कई मिसाइलों को परीक्षण करके दिखाया। देखिए, अपनी ताकत को दिखाना और युद्ध में जाना दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। और युद्ध में जाने का मतलब एक बार यह है कि अगर आप एक बार युद्ध में चले गए तो फिर उसके बाद आप पैर पीछे नहीं खींच सकते हैं, बिल्कुल, कि आपको विदेशी हाथ न लगे। तो युद्ध में जाने का मतलब काफी एक तरह से कहा जाए तो काफी सोचा समझा निर्णय होगा। बिल्कुल। भारत सरकार जो भी करे उसको लेकर विपक्षी पार्टियां हो या फिर पूरा देश हो, आज भारत सरकार के साथ खड़ा है कि वो जो भी एक्शन लेना चाहे। लेकिन युद्ध जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करना बिल्कुल वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और भारत सरकार जी बिल्कुल। लेकिन ललित जी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो युद्ध के पक्ष में है। उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि भारत कभी भी अपनी तरफ से किसी भी आतंकी ताकत को छेड़ता नहीं है। कभी भी भारत ने अपनी तरफ से शुरुआत नहीं की है। लेकिन अगर किसी ने कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की या पनपाने की हिंदुस्तान में कोशिश की है तो भारत छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, आज के युग का भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है, जो अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर शुरू हुआ है सामने से तो उसे खत्म करने की क्षमता जरूर रखता है। बिल्कुल। देखिए, पूरी सरकार में मैं कहूंगा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, उनके नेतृत्व में जो पूरी सरकार चल रही है वो सब लोग जानते हैं, खुद सेना जानती है कि अगर एक बार युद्ध में जाया जाता है तो उसके बाद फिर किस तरह की परिस्थितियां होती हैं। उस युद्ध के बाद जो एक तरह से जानमाल का नुकसान होता है वो तो अपने स्तर की बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं या 10 तरह की चीजें। लेकिन आज हम भारतीय सेना के इस ऑपरेशन पर फिलहाल बात करें, क्योंकि युद्ध का ऑप्शन अगर सरकार लेती है तो फिर पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और हमारे वीर सैनिकों पर हमको पूरा भरोसा है कि वो पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं उनकी छाती में छेद करके विजय को हासिल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो एक बेहतर समन्वय का नतीजा है कि किस तरीके से तीनों सेनाओं ने समन्वय बनाया और उसके बाद हमने देखा कि एक बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो बहलावलपुर है वो पाकिस्तान वो पीओके में आता है, प्रगति में उसकी अगर थोड़ा सा लोकेशन की बात करूं तो वो एक तरह से वो पीओके में आता है। और पीओके हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारत का हिस्सा है वो एक तरह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उसे कहते हैं। और खुद सरकार भी 10 बार कह चुकी है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल ललित जी, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरह से लश्कर और जैश के अड्डों पर हमले किए गए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, निश्चित रूप से भारत में एक तरफ जश्न का माहौल है और पाकिस्तान में अब दहशत का माहौल इसलिए भी नजर आ रहा है कि आगे भारतीय सेना की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि ये पहलगांव हमले का सिर्फ रिएक्शन है। जिस तरह से पहलगांव में घुसकर, बैसरन घाटी में घुसकर आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, उस पर भारत सरकार ने ये बड़ा बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे ऑपरेशन को नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि उस दौरान कई पर्यटक वहां पर पहुंचे थे सिर्फ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, और ऐसे में धर्म पूछ करके मारा गया। और जब उनसे जिक्र किया गया उन महिलाओं ने कि मेरे पति को मारा है, मुझे भी मार दो, तो उस दौरान आतंकवादियों का साफ तौर पर कहना कि तुम्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है कि मोदी को जाकर के बताओ कि हमने क्या किया है। और अब जब मोदी को पता चल गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला है कि आतंकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान में पनाह मिली है, तो अब यह बड़ा एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को राफेल से ध्वस्त किया गया है, 30 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए।